नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मन की बात कार्यक्रम का 129वां संस्करण। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2026 में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने के लिए है तैयार। युवा शक्ति को बताया देश की सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री का लोकप्रिय कार्यक्रम। कहा, मन की बात देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर। वर्ष 2025 में राजस्थान सहित संपूर्ण देश ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए हैं सफलता के नए आयाम। जयपुर जिला कलेक्टर के निर्देशों पर फील्ड में उतरे अधिकारी। स्वास्थ्य केंद्रों में की चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की समीक्षा। श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुविधाओं का लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। यह इस साल के लिए इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वर्ष 2025 में देश को विभिन्न क्षेत्रों में मिली उपलब्धियों और सफलताओं का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि वर्ष 2026 विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने वर्ष 2025 में अंतरिक्ष, विज्ञान, तकनीक, खेल, पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी युवा शक्ति के कारण पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं है। युवा अपनी मेहनत, लगन और रचनात्मक सुझावों से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किया जाएगा, जो युवाओं के लिए अपने सुझाव साझा करने का महत्वपूर्ण मंच होगा। श्री मोदी ने तकनीकी युग में लोगों की जिंदगी में तेजी से आ रहे बदलाव के बारे में चर्चा करते हुए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 में युवाओं की उत्साहपूर्वक भागीदारी के बारे में भी बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित हैं। साथियों, भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्सुक हूं। साथियों, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक क्विज कंपटीशन हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें स्टूडेंट्स ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निमोनिया जैसी बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर साबित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए चिकित्सकीय परामर्श के बिना इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने व्यायाम को दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल कर सेहतमंद रहने पर भी जोर दिया। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जो हम सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही है। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2025 में राजस्थान सहित संपूर्ण देश ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की प्रगति का सफर हमसे साझा करते हैं। यह कार्यक्रम देश की उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा बीकानेर के लूणकरनसर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीपेरा, रामबाग, घेसुरा और महाजन सहित विभिन्न गांवों में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर ग्रामीणों को कई सौगातें दी। श्री गोदारा ने पीपेरा में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित सार्वजनिक सामुदायिक भवन, 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित नाथ समाज के सामुदायिक भवन और पंचायत परिसर में 11 लाख रुपए से निर्मित 3 शेड में पोटा स्टोन कार्य का लोकार्पण किया। वहीं पीपेरा गांव में ही रेलवे गेट से अंडर ब्रिज तक 18 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण के कार्य और पीपेरा रेलवे गेट से रेलवे अंडर ब्रिज तक 34 लाख रुपए से 1 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़क का शिलान्यास किया। वहीं रामबाग में रामबाग से रानीसर तक 2 किलोमीटर सड़क, पार्क और विद्यालय की 4 दीवारी का लोकार्पण किया। घेसुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र तथा महाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोर्चरी रूम, सीसी ब्लॉक और आधुनिक लैब का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर श्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में रिकॉर्ड विकास कार्य हो रहे हैं। सड़कों, स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लूणकरण क्षेत्र के समग्र विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और आने वाले बजट में जिले को और भी कई सौगातें दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जयपुर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने फील्ड में उतरकर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और तहसीलदारों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई और मरीजों से फीडबैक लिया। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।